Very good morning, students of class 8th. Class 8th students, today I am going to give you video of your Amodani book, that Hindi second, chapter number 7. आज हम आपको आपके आमोदनी बुक के चैप्टर नंबर 7 से भारत की सांस्कृतिक एकता लेख नामक पाठ पढ़ाएंगे इस वीडियो में बच्चों। तो पहले हमेशा की तरह हम पाठ को एक्सप्लेन करते हैं पढ़कर, और उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर देंगे। तो देखिए, इसमें पाठ में एक लेख है जिसमें भारत की सांस्कृतिक एकता के विषय में बताया गया है। तो इसमें पहले सबसे ऊपर एक प्रतिध्वनि है जो आप देखेंगे। मैंने जब भी वेदों का कोई भाग पढ़ा है, मैंने महसूस किया है कि किसी चमत्कारिक अज्ञात प्रकाश ने मुझे प्रकाशवान किया है। वेदों के महान उपदेशों में सांप्रदायिकता का कोई अंश नहीं है। हेनरी थोरो ने कहा है यह। तो अब देखिए किस तरह से हमारे देश की सांस्कृतिक एकता अनेक होते हुए भी एक है। देश राष्ट्रीयता का एक आवश्यक उपकरण है। भारत भूमि की नदियों के प्रवाह को प्राकृतिक विभाजन रेखाएं बतलाकर तथा भाषाओं और धर्मों एवं रीति रिवाजों के भेद को आधार बनाकर हमारी राष्ट्रीयता के विचार को खंडित करने के अर्थ में हमारे कुछ हित चिंतक इस देश को देश न कहकर एक उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती देने के निमित्त उत्तर दक्षिण, अवर्ण सवर्ण, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जैन के भेद खड़े करके हमारी संगठित इकाई को क्षति पहुंचाई गई। भाषा का बवंडर उठाया गया ताकि आपसी झगड़े और भेदभाव में हमारी शक्ति का क्षय हो और विदेशी शासकों का राज्य अटल बना रहे। तो इस तरह से हमारे देश को अनेक तरह से छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया गया। पहले तो प्रायः सभी देशों में जाति, भाषा और धर्मगत भेद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही कई जातियां हैं। यहाँ भाषाएं भी कई बोली जाती हैं, किंतु एक केंद्रीय भाषा को मिलाए हुए है। एक वहाँ पे जो केंद्रीय भाषा है वो सबको मिलाए हुए है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी तथा इतालवी 3 भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी वह एक सुसंगठित राष्ट्र है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एक भाषी होते हुए भी भिन्न भिन्न राष्ट्र हैं। जिस देश में भेद नहीं, उसकी इकाई शून्य या गणित शास्त्र की इकाई की भांति दरिद्र इकाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में भेद होना बुरी बात नहीं है। अगर जहाँ भेद नहीं है तो वहाँ पे उतनी उन्नति भी नहीं हो पाती है, ये बात भी है। संपन्नता भेदों में ही है, किंतु भेद इतने न होने चाहिए कि उनमें सामंजस्य न बनाया जा सके। भेद होना अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं। कहने का तात्पर्य यह बच्चों की अति हर जगह बुरी होती है, तो इतना भी भेद न हो कि सामंजस्य न बन पाए। वैसे तो केचुए भी एक इकाई है। इसमें आँख, कान, नाक और हाथ पैर का भेद नहीं, केवल एक ही स्पर्श इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का प्रतिनिधित्व करती है। केचुआ जो होता है वो अर्थवाम जो होता है, उसके आपने देखा आँख वाँख ऐसे कोई अलग अलग कोई चीज़ नहीं है। वो एक पूरा ऊपर से नीचे तक एक उसकी बॉडी है, वो उसमें उसकी ज्ञानेंद्रिय उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। किंतु क्या उसका जीवन संपन्न कहा जाएगा? मनुष्य अपने अवयवों के बाहुल्य और उसके समायोजन और संगठन के कारण जीवधारियों में सबसे अधिक विकसित व श्रेष्ठ गिना जाता है। भेदों के अस्तित्व से इनकार करना मूर्खता होगी और उनकी उपेक्षा करना अपने को धोखा देना होगा। हमारे समाज में भेद और अभेद दोनों हैं। हमारे पूर्व शासकों ने अपने स्वार्थवश हमारे भेदों को अधिक विस्तार दिया, जिससे हमारे देश में फूट की बेल पनपे और
इस भेद नीति से उनका उल्लू सीधा हो रहा था। हमारे भेदों की उपेक्षा की गई या उनको नगण्य समझा गया। हम में हीनता की मनोवृत्ति पैदा हो गई। देश की नदियाँ, जिनको विभाजन रेखाएं कहा जाता है, हमारी भूमि को उर्वरा शस्य श्यामला बनाती हैं। हमारी भौगोलिक इकाई हिमालय पर्वत और सागर से है, उसे छिन्न भिन्न किया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक स्वार्थ भी सहायक हुए हैं। प्राचीन काल में राष्ट्रीयता की धारा अबाधित तो नहीं रही, आंतरिक द्वेष कभी कभी प्रबल हो उठे हैं, किंतु भारतवासी एक छत्र सार्वभौम राज्य से अपरिचित न थे। राष्ट्रीय यशमेघ आदि यज्ञ ऐसे ही राज्य की स्थापना के ध्येय से किए जाते थे। इनके द्वारा टूटी हुई राष्ट्रीय एकता जुड़कर अविरल धारा का रूप धारण कर लेती थी। ठीक है। राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति मनुष्य के हृदय के अधिक निकट हैं। यद्यपि राजनीति का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं से है, फिर भी जनसाधारण जितना धर्म से प्रभावित होता है उतना राजनीति से नहीं। हमारे भारतीय धर्मों में, नेक्स्ट पेज पर देखिए बच्चों, भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है जो उनके अविरोध की परिचायक है। वहीं त्याग और तप एवं मध्यम मार्ग की संयममयी भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख संप्रदायों के समान रूप से विद्यमान है। एक धर्म के आराध्य दूसरे धर्म के महापुरुष के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक धर्म दूसरे धर्म के महापुरुषों को भी पूरा क्या देता है, सम्मान देता है, उन्हें उनका आदर करता है। भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने जाते हैं। कलयुगे कलि प्रथम चरणे बुद्ध अवतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पुण्य स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभ देव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख हुआ है। जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण के साथ ही अन्य देवी देवताओं को भी अब उनके देवमंडल में स्थान मिला है। भारत में उद्भूत प्रायः सभी धर्म आवागमन में विश्वास रखते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में समान रूप से प्रतिष्ठित है। स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैन में समान रूप से मान्य है। कमल और हाथी का तथा अश्वत्थ वृक्ष, पीपल, योद्धों और हिंदुओं में समान रूप से पूजनीय माने जाते हैं। जैनों में अणुव्रत, हिंदू धर्म के योग शास्त्र में यम और बौद्धों के पंचशील प्रायः एक ही हैं। पारसियों और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। वेस्ता की गाथाओं और वैदिक ऋचाओं में भाषागत समानता है। कहने का तात्पर्य है कि ये सब अलग होते हुए भी सब एक से हैं। सब में कुछ ना कुछ एक दूसरे में समाये हुए हैं किसी न किसी तरह से। सिख गुरुओं में हिंदू धर्म की रक्षा की योग ही नहीं दिया, वरन उसके लिए कष्ट और अत्याचार भी सहे। उन्होंने विशेषकर गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने हिंदी में कविताएं की हैं। उनके धर्मों में राम नाम की महिमा गाई गई है। गुरु गोविंद सिंह ने चंडी दुर्गा देवी का भी स्तवन किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर आदि महात्माओं की वाणी आदर के साथ सुरक्षित है, उनका नित्य पाठ किया जाता है। सिखों के गुरु लोग हमारे संतों में अग्रगण्य समझे जाते हैं और उनका आदर के साथ स्मरण किया जाता है। मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है और वे भी यहाँ संस्कृत से प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया है और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश में है। तानसेन और ताजमहल पर हिंदू मुसलमान
समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता को बढ़ाई है। रसखान के सवैये तो सचमुच रस की खान है। प्राचीन काल से भारतीय धर्म और साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया है। सभी काव्य ग्रंथ, चाहे वे उत्तर के हों चाहे दक्षिण के, रामायण और महाभारत को अपना प्रेरणा स्रोत बनाते रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के आमनाय और काव्य ग्रंथ उत्तर दक्षिण में समान रूप से मान्य है। कालिदास के रघुवंश और भवभूत में रामचरित के उत्तर और दक्षिण के प्राकृतिक दृश्यों की बड़ी रसमयता से के साथ वर्णन हुआ है। हिंदू तीर्थाटन में धार्मिक भावना के साथ राष्ट्रीय भावना भी निहित है। हिंदुओं को जो तीर्थ स्थान है उसमें धार्मिक भावना तो है, साथ साथ उसमें राष्ट्रीय भावना भी है। शिव भक्त संपूर्ण उत्तर की गंगोत्री से जाह्नवी जल लाकर दक्षिण की सीमा के रामेश्वरम में महादेव का अभिषेक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह राष्ट्रीय एकता दिखाई दे रही है। उत्तर में बद्रीनाथ, केदार में, दक्षिण में रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी और दक्षिण में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी तीर्थाटन में भारत की चारों दिशाओं की पूजा हो जाती है। भारत की 7 पुरियां पवित्र मोक्षप्रद मानी गई हैं। इनकी भी यात्रा की जाती है और प्रातः स्मरण भी किया जाता है। इनके नाम अयोध्या, मथुरा, माया, काशी कांची, अवंतिका, द्वारावती, द्वारका जिसे कहते हैं। पूरा श्लोक इस प्रकार है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। तो ये बच्चों हिंदू धर्म के तीर्थ स्थल हैं। स्वामी शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए थे। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में शारदा मठ। ये भगवान शंकराचार्य की दिग्विजय की कीर्ति स्तंभ ही नहीं वरन भारत की एकता के भी परिचायक चिन्ह हैं। दक्षिण के अन्य आचार्यों के संप्रदाय अविरोध भाव से उत्तर में फले फूले और विकसित हुए। बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय ने भी मथुरा, वृंदावन में अपनी शिष्य परंपरा स्थापित की। इन संप्रदायों के मंदिर बने और इनकी पूजा अर्चना के उत्तर प्रदेश के जीवन और साहित्य को प्रभावित किया। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य व शशि स्वरूप सूर्य और तुलसी दक्षिण के संप्रदायों से भी प्रभावित थे। ये सब एकता के सूत्र में प्राचीन थे। पश्चिम के सौगात न थे, किंतु उनकी उपेक्षा की गई। अब भाषा का प्रश्न आता है। उत्तर भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और उन सभी के शब्दों में पारिवारिक समानता है। दक्षिण की सभी भाषाएं भारत से प्रभावित हुई हैं। उन्होंने भी थोड़ी बहुत मात्रा में संस्कृत की शब्दावली ग्रहण की। किसी ने थोड़ा तो किसी ने बहुत। उर्दू को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है, केवल लिपि का भेद है। मराठी और देवनागरी की लिपि भी समान है। संस्कृत की परिनिष्ठित लिपि होने के कारण देवनागरी प्रायः सभी प्रांतों में पहचानी जाती है। हमारी हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की जो लिपि है बच्चों देवनागरी है और वही मराठी भाषा की भी लिपि है। उर्दू की लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है। भाषा की जमीन और व्याकरण प्रायः एक से हैं। बेल फूटे फारसी अरबी के हैं। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन, कृष्णचंद्र ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी। भारत की प्रायः सभी भाषाओं का साहित्य भगवान राम और कृष्ण की पावन गाथाओं से अपलावित रहा है। सभी ने संतों और वीरों का स्तवन किया है। सभी भाषाओं
के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान किया है। भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एक ध्येयता रही। भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य का धूमिल इतिहास घुला मिला सा प्रतीत होता है। उनके बीच कोई अभेद्य दीवार न थी। मीरा गुजराती और हिंदी में समान रूप से कवित्री मानी जाती हैं। मीरा के गीतों से बंगाल भी प्रभावित हुआ है। भूषण की वाणी का महाराष्ट्र में आदर हुआ था। संत तुकाराम आदि महाराष्ट्र के संतों ने अपनी कविता में हिंदी को भी अपनाया। विद्यापति समान रूप से हिंदी, मैथिली और बंगला के कवि माने जाते हैं। कबीर, दादू आदि संतों का व्यापक प्रभाव रहा। उन्होंने अपने एक तारे की तान में भारत को बांध दिया। तुलसीकृत रामायण का मराठी और बंगला में भी अनुवाद हुआ। सूरदास के भजनों को प्रायः सभी प्रांतों के गवैयों ने अपनाया। बंगला के वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत और जन गण मन राष्ट्रीय गान बने। वेशभूषा, रहन सहन और शकल सूरत में भेद होते हुए भी भारतवासी अपने जातीय व्यक्तित्व से पहचान लिए जाते हैं। हमारा एक जातीय व्यक्तित्व है। यह हमारी जातीय मनोवृत्ति, जीवन मीमांसा, रहन सहन, रीति रिवाज, उठने बैठने के ढंग, चाल ढाल, वेशभूषा, साहित्य, संगीत और कला में अभिव्यक्त होता है। विदेशी प्रभाव पड़ने पर भी बहुत अंशों में अक्षुण्ण बना हुआ है। वही हमारी एकता का मूल सूत्र है। अब पाठ का जो मूल्य है बच्चों, अर्थात संदेश है, वो ये है, हमारे देश में संस्कृत का मूल सूत्र अनेकता में एकता है। ये सारी चीज़ हमारी एक ही चीज़ को बताती हैं कि हमारा देश अनेक होते हुए भी एक है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है, चाहे कितनी भी जाति पाति हैं, चाहे कितनी भी भाषाएं हैं। अब इसके नीचे बच्चों यहाँ पे ये शब्दार्थ आ गया है और इसके बाद आपका अभ्यास शुरू होता है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना कर देते हैं। थैंक यू। और एक्सरसाइज को देखने के लिए, प्रश्न उत्तर को देखने के लिए आप पार्ट 2 वीडियो को फॉलो करेंगे।